जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। मैं प्रमोद कुमार श्रीवास्तव आप सबका अपने चैनल टीम टीचिंग पे स्वागत करता हूँ। आज हम लोग देखेंगे गंगा नदी के बारे में। सिंपली भाषा में हम लोग कह देते हैं गंगा नदी का जो उद्गम स्थान है वो हरिद्वार के गंगोत्री से होता है, जो कि सही नहीं है। आज हम लोग देखेंगे गंगा नदी का निर्माण, क्योंकि गंगा नदी कहीं से निकलती नहीं है, बल्कि गंगा नदी का निर्माण होता है। नदियों के मेल से गंगा नदी का निर्माण होता है। तो आज हम लोग उसके बारे में देखेंगे। जो छोटे एग्जाम है, जैसे ग्रुप डी हो या ग्रुप सी, सीधे पूछता है कि गंगा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है, तो उसमें हम लोग गंगोत्री चेक करते हैं। गंगोत्री सही भी होता है, लेकिन वो सही नहीं है। आज हम लोग देखेंगे कि गंगा नदी का निर्माण कैसे होता है। आज स्टार्ट करते हैं। पहले क्या है हमारा गंगा नदी। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, बद्रीनाथ, जो कि बद्रीनाथ से बद्रीनाथ बद्रीनाथ में एक पहाड़ी है जिसका नाम है सतोपत सतोपत पहाड़ी, संतोपत पहाड़ी, संतोपत पहाड़ी। ये जो पहाड़ी है बर्फ की चट्टान है, बर्फ की चट्टान है। और यहाँ से दो नदियाँ निकलती हैं, यहाँ से दो नदियाँ निकलती हैं। एक नदी ये है, एक नदी ये है। ठीक, यहाँ से दो नदियाँ निकलती हैं। इसका नाम है इसका नाम, यहाँ जो सब बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ के संतो पहाड़ी से दो नदियाँ निकलती हैं, जिसमें एक का नाम विष्णु गंगा, एक का नाम धौली गंगा है। तो ये हम लोगों का है विष्णु गंगा, विष्णु गंगा। दूसरा हम लोगों का है धौली गंगा, धौली गंगा। ठीक, ये जो दो नदियां हैं, ये जहाँ मिलती हैं, विष्णु गंगा और धौली गंगा नदियाँ जहाँ मिलती हैं, वहाँ से एक तीसरी नदी का निर्माण होता है। तो ये नदियाँ ऐसे निकलती हैं, यहाँ पे, यहाँ पे, जहाँ ये मिलती है दूसरे से, यहाँ पे एक तीसरी नदी का निर्माण होता है। यहाँ जहाँ ये लोग मिली, यहाँ से एक नदी का निर्माण होता है। जो नदी कुछ इस तरह आगे बढ़ती है, ऐसे ऐसे करके ये आगे बढ़ जाती है। और ये जहाँ मिलती हैं, इस स्थान का नाम है विष्णु प्रयाग। कहाँ मिलती है? विष्णु प्रयाग। इन दोनों का जो मेल है वो विष्णु प्रयाग में होता है। अब विष्णु प्रयाग में इन दोनों नदी का नाम बदल के यहाँ अलकनंदा नदी हो जाता है। कौन सा नदी हो जाता है? अलकनंदा नदी, अलकनंदा नदी। दो नदियों का नाम कब बदलता है? जब दो समान, मतलब जो समान लंबाई की नदी आपस में मिलती हैं, तो उनका नाम बदल कर तीसरा नाम पड़ जाता है। तो यहाँ जो दो समान नदी की, जो धौली गंगा विष्णु गंगा, ये सिमिलरिटी, मतलब ये समान ही है, मतलब लंबाई में लगभग समान ही है। तो इनका जब मेल होता है तो वहां से तीसरी नदी का निर्माण होता है, वहां से अलकनंदा नदी का निर्माण होता है। अब अलकनंदा नदी क्या है, यहाँ से आगे बढ़ती है जब, तो यहाँ एक नदी यहाँ आके यहाँ मिलती है। यहाँ से एक नदी इसमें आके मिलती है, जिसका नाम है नंदाकनी नदी। ठीक, इसका क्या नाम है? नंदाकनी नदी, नंदाकनी नदी। नंदाकनी नदी जाके यहाँ अलकनंदा में मिलती है। इसकी लंबाई बहुत छोटी है नंदाकनी नदी, ये अलकनंदा में मिलती है। और फिर यहाँ से अलकनंदा नदी ही आगे बढ़ती है। क्योंकि नंदाकनी नदी की लंबाई छोटी है, इसलिए इसका नाम नहीं जोड़ते। यहाँ नंदाकनी नदी मिलती है, और नंदाकनी नदी जहाँ मिलती है उस स्थान को हम लोग कहते हैं नंद प्रयाग। नंद, उस स्थान को हम लोग कहते हैं नंद प्रयाग। ठीक, फिर जो अलकनंदा नदी, हमारी अलकनंदा नदी ही आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती हुई जाती है। फिर यहाँ के इसमें एक नदी और मिलती है, जिसका नाम है पिंडार नदी। ये कहीं से आती है, वो आके यहाँ मिलती है ऐसे। ठीक, पिंडार नदी की भी लंबाई छोटी है, इसलिए अलकनंदा का नाम बदलता नहीं है। अलकनंदा नदी आगे ही बढ़ती जाती है, पिंडार नदी आगे मिलती है। और पिंडार नदी जो मिलती है वो हमारा आके मिलती है कर्णप्रयाग में। कर्णप्रयाग। ठीक, ये नदी अपना आगे बढ़ती जाती है। ये अलकनंदा नदी ही अभी आगे बढ़ती जा रही है। दो नदियां इधर से। अब इसमें एक नदी आके यहाँ केदारनाथ से निकलती है। ये नदी जो है वो केदारनाथ से निकलती है, और इसका नाम है मंदाकिनी नदी। ठीक,
क्या नाम है? मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी मंदाकिनी नदी। इसकी भी लंबाई छोटी है, इसलिए इसका नाम चेंज होता है। ये अलकनंदा नदी ही है, वो फिर आगे बढ़ती जाती है, क्योंकि ये नाम, इस नदी का आकार जो है ये अलकनंदा से छोटा था, इसलिए इनका नाम चेंज नहीं होता है। तो मंदाकिनी नदी जो केदारनाथ से निकलती है, केदारनाथ से निकलते हुए वो आके अलकनंदा नदी में मिलती है, और जिस जगह पे ये मिलती है उस जगह का नाम होता है रुद्रप्रयाग। रुद्र जगह का क्या नाम हो गया? रुद्रप्रयाग। ठीक। फिर हमारी अलकनंदा नदी ही आगे बढ़ती है। अब देखिए यहाँ हरिद्वार से जो आती है भागीरथी नदी। कौन सी नदी आती है? भागीरथी नदी। और जो भागीरथी नदी आती है, इसकी जो ये है भागीरथी नदी हमारा, ये हरिद्वार से आती है। ये जो हमारा भागीरथी नदी है गंगोत्री हरिद्वार से आती है। गंगोत्री किधर है? गंगोत्री गंगोत्री से निकलती है, और जहाँ पे ये मिलती है यहाँ का नाम होता है देवप्रयाग। देवप्रयाग। ठीक। ये जहाँ मिलती है इस स्थान का नाम होता है देवप्रयाग। अब यहाँ से इनकी लंबाई समान होती है। लंबाई अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी, ये जो नदी है इसका नाम है भागीरथी नदी। भागीरथी नदी। भागीरथी नदी जो है, अलकनंदा नदी जो है, इनकी लंबाई सेम है, इसलिए यहाँ इसका नाम बदल जाता है अलकनंदा नदी। अभी ये सब अलकनंदा नदी ही चल रही है। यहाँ भी अलकनंदा नदी है, ये भी अलकनंदा नदी है, यहाँ भी अलकनंदा नदी है, लेकिन अब यहाँ आगे से इसका नाम चेंज हो जाता है, क्योंकि लंबाई इसकी सेम हो जाती है, लंबाई सेम हो जाती है, तो यहाँ से इसका नाम पड़ जाता है, इस नदी का नाम पड़ जाता है गंगा नदी। कौन सी नदी? गंगा नदी। मतलब अगर आपसे पूछेगा कि गंगा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, तो गंगा नदी का उद्गम स्थान कोई नहीं है, बल्कि जो गंगा नदी है वो भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी के मेल से बनता है। भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी के मेल से जो हमारा है वो गंगा बनता है। आपसे ये पूछता है जो 1 2 3 4 5, ये जो 5 प्रयाग है, मतलब जहाँ जहाँ नदियों का मेल होता है प्रयाग कहते हैं। ये आपसे बार बार एग्जाम में पूछा गया है, कि ये हर वनडे एग्जाम में बार बार पूछा गया। ये एसएससी का तो फेवरेट क्वेश्चन है, एसएससी के हर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो इनका जो मेल होता है वो मेल आपको याद करना है। पहले एक बार आप लोग फिर से देखिए, इसको आपको हम समझाते हैं। बद्रीनाथ में एक पहाड़ी है, संतोपत पहाड़ी। ये जो पहाड़ी है ये बर्फ की चट्टान है। क्या है? बर्फ की चट्टान है। यहाँ से 2 नदियां निकलती हैं, धौली गंगा और विष्णु गंगा। धौली गंगा विष्णु गंगा जहाँ मिलती हैं वहां से अलकनंदा नदी का, क्योंकि इन दोनों नदियों का जो है वो क्या कहते हैं आकार है सेम है। जब 2 चीज सेम चीज टकराती है तो तीसरी चीज का निर्माण होता है, ये समझिए। तो जो ये उनका आकार सेम है, जब ये दोनों मिलती है आपस में, तो यहाँ से अलकनंदा नदी का निर्माण होता है। अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है तो उसमें एक नंदाकिनी नदी आके मिलती है। फिर जब नंदाकिनी नदी मिलती है तो नंदाकिनी नदी का जो आकार है वो अलकनंदा से छोटा है, इसलिए इसका नाम चेंज नहीं कर पाती है। तो अलकनंदा नदी आगे बढ़ती जाती है। फिर उसमें नंदाकिनी नदी के बाद तुम्हारा आपका यहाँ पे पिंडार नदी आके मिलती है। ये आपका पिंडार नदी है, पिंडार नदी। ठीक। आपकी पिंडार नदी आके मिलती है, और पिंडार नदी का भी जो आकार है वो अलकनंदा से छोटा होता है, इसलिए वो उसका नाम चेंज नहीं कर पाती है, इसलिए अलकनंदा नदी आगे बढ़ जाती है। उसके बाद उसमें केदारनाथ से निकलती है एक मंदाकिनी नदी। तो मंदाकिनी नदी आके मिलती है, इसका आकार भी छोटा होता है अलकनंदा से, अलकनंदा का नाम चेंज नहीं कर पाती, अलकनंदा नदी आगे बढ़ जाती है। उसके बाद गंगोत्री, हरिद्वार के गंगोत्री से आपकी भागीरथी नदी निकलती है, जिसकी आकार लंबाई जो है अलकनंदा नदी के बराबर होती है, इसलिए इसका नाम यहाँ पे जब ये मिलते हैं देवप्रयाग में, इसलिए इसका नाम चेंज होकर गंगा नदी होता है। तो अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी के मेल से आपका गंगा नदी का निर्माण होता है। ठीक। जहाँ पे आपकी विष्णु गंगा और धौली गंगा मिलते हैं उसे विष्णु प्रयाग कहते हैं। ठीक। विष्णु प्रयाग कहते हैं। विष्णु प्रयाग के बाद आप सर वाला भाग ले लीजिए, विष्णु प्रयाग, उसके बाद नाक, नाक से नंद प्रयाग, उसके बाद कर्ण, कान, कान से आपका कर्ण प्रयाग, उसके बाद आप लोग गले में गला है, गला से आप रुद्राक्ष पहनते हैं रुद्र प्रयाग, उसके बाद देव प्रयाग, रुद्राक्ष भगवान देव का है तो देव प्रयाग। मतलब धौली गंगा विष्णु गंगा के मेल से विष्णु प्रयाग। ठीक। और फिर अलकनंदा और नंदाकिनी नदी के मेल से नंद प्रयाग।
जहाँ मिलते हैं उसे नंद प्रयाग कहते हैं। पिंडार नदी और अलकनंदा के मेल से करण प्रयाग, उसके बाद मंदाकिनी नदी और अलकनंदा के मेल से रुद्रप्रयाग, और भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी के मेल से देवप्रयाग। जहाँ भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलते हैं वहीं से गंगा नदी का उद्गम स्थान, मतलब गंगा नदी आगे बढ़ निकलती चली जाती है। ये है आपका। इसी बीच में यहाँ एक छोटी सी नदी है भिलांगना, यहाँ से निकलती है। भिलांगना नदी, ये छोटी सी नदी आपकी है भिलांगना नदी, यहाँ देख लीजिए भिलांगना नदी, ये आपकी भिलांगना नदी है। इसी पे जो हमारा बांध है वो भारत विश्व का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध इसी पे है, टिहरी बांध। भिलांगना नदी और भागीरथी के संगम पे ही टिहरी बांध का निर्माण होता है। भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, वो भिलांगना नदी और भागीरथी के संगम पे ही टिहरी बांध का निर्माण होता है। भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। एक बार फिर से देख लीजिए, बद्रीनाथ में एक संतोपत नाम की पहाड़ी है, वो बर्फ की चट्टान है, वहाँ से दो नदी निकलती है, एक धौली गंगा निकलती है, एक विष्णु गंगा निकलती है। जहाँ पे ये मिलती है वहाँ विष्णु प्रयाग का निर्माण होता है। इनका साइज आकार सेम होने के कारण यहाँ से उस नदी का नाम बदल के अलकनंदा नदी पड़ जाता है। अलकनंदा नदी जब आगे बढ़ती है तो उसमें एक नंदाकिनी नदी आके मिलती है। जहाँ पे नंदाकिनी नदी अलकनंदा से मिलती है वहाँ नंद प्रयाग का निर्माण होता है। उसके बाद क्या होता है, नंदाकिनी नदी भी मतलब आकार में उससे छोटी होती है अलकनंदा से, इसलिए अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है तो उसमें एक पिंडार नदी आके पिंडार नदी मिलती है, और पिंडार नदी जहाँ मिलती है वहाँ कर्ण प्रयाग का निर्माण होता है। पिंडार नदी का भी साइज छोटा होता है अलकनंदा से, इसलिए अलकनंदा का नाम ना वो चेंज कर पाती है, और अलकनंदा नदी आगे बढ़ जाती है। अलकनंदा नदी भी आगे बढ़ती है तो फिर उधर से भी केदारनाथ से एक नदी निकलती है, केदारनाथ से जो नदी निकलती है मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी आके अलकनंदा में मिलती है, और वो अलकनंदा से उसका भी आकार छोटा होता है, अलकनंदा से वो रुद्रप्रयाग में आके मिलती है। जहाँ वो मिलती है उस स्थान का नाम रुद्रप्रयाग होता है। वो भी उसका नाम चेंज नहीं कर पाती, तो अलकनंदा नदी आगे बढ़ जाती है, और फिर इसके आकार का मिलता है वो हरिद्वार के गौमुख से निकलती है, हरिद्वार के गंगोत्री से निकलती है भागीरथी नदी, और भागीरथी नदी आके देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलती है। जहाँ वो अलकनंदा नदी से मिलती है उसके बाद गंगा नदी का उद्गम स्थान होता है, और उसके बाद गंगा नदी वहाँ से निकलती है। क्योंकि इसका आकार अलकनंदा नदी के बराबर होता है इसलिए इसका तीसरा नाम चाहिए गंगा नदी। ठीक, तो ये देवप्रयाग में मिलते हैं। ये आप लोग याद करके रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रयाग जो है विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, करण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, ये बार बार एग्जाम पूछा गया है कौन सी नदियों के मेल से बनता है, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। और फिर क्या कह रहे हैं, बीच से भिलांगना नदी निकलती है, भिलांगाना नदी निकलती है, जो कि भागीरथी से जहाँ मिलती है वहाँ टेहरी बांध का, भारत के सबसे ऊंचे बांध टेहरी बांध का निर्माण होता है। ये हर वनडे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्जाम में बार बार एसएससी ने तो बार बार पूछा है, 50 बार एसएससी से क्वेश्चन बनाया, तो काफी इंपॉर्टेंट है। और आप लोग एक बार देखिएगा, आप लोग बहुत अच्छे समझाया गया, डायग्राम के माध्यम से समझाया, बहुत अच्छे समझाया। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। क्योंकि क्या होता है कि जो चीज़ डायग्राम के माध्यम से समझाई जाती है वो काफ़ी अच्छी तरीके से हमारे समझ में आती है। डायग्राम अगर आप लोगों के दिमाग में रहेगा तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।